इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस, तो हम इसी पर बात करते हैं। तो यूज हम देखेंगे यहाँ पर यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकार सर्वनाम का प्रयोग। इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। ये पोसेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन और आवर्स, योर्स, हिज और हर्स एंड दियर्स, इन सबको हम पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पोसेसिव प्रोनाउंस। अब ये एक चार्ट बना हुआ है, इसको आप लोग देखेंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, जो क्या है, प्रोनाउंस में सर्वनाम होता है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। अब ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव हैं इन्हीं के विशेषण हैं, ठीक है ना। और इसका हिंदी क्या होता है? सिखाए थे ना, स्वत्वात्मक सर्वनाम। और इसका व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग इसमें अंतर देखते हैं कि माई और माइन में अंतर क्या है, आवर और आवर्स में अंतर क्या है, योर और योर्स में अंतर क्या है, इनका प्रयोग कब किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। हिंदी में पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई है, आवर, इट, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसका प्रयोग दोनों का अर्थ एक समान है। कहने का मतलब यह है जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, जैसे ये पोसेसिव माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर्स, इट्स, इनका पोसेसिव प्रोनाउन यानी माइन, आवर्स और योर्स, दियर्स, हिज, हर्स, इन दोनों का अर्थ समान ही होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, समझ रहे हैं। तो यानी पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब है, इसका हम क्या लिखवाए थे हिंदी आप लोगों को? पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, जो ये प्रोनाउन दिया हुआ है व्यक्तिगत, उसी का ये विशेषण है और ये इनका विशेषण है। तो इनका क्या हो जाएगा? स्वत्वात्मक सर्वनाम। अभी इसका प्रयोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है। जैसे ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, सीट्स, इसके बाद नाउन का प्रयोग रहना बहुत जरूरी। नाउन का मतलब है किसी वस्तु के नेम, इनका रहना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, दिस इज माई बुक। यहाँ पर माई क्या है? ये एडजेक्टिव पोसेसिव है ना, या पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई भी वस्तु के नेम यानी नाउन रहना जरूरी है। जैसे यहाँ पे दिस इज माई बुक, तो माई के आगे बुक लगा है ना, लिखा गया माई के बाद नाउन यानी बुक आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, योर बुक इज गुड, यानी आपकी किताब अच्छी है। तो योर बुक है ना, योर क्या है यहाँ पर? योर, ये संबंधवाचक विशेषण है यानी पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, योर। तो इसके बाद नाउन का रहना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर योर के बाद बुक लगा है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउंस इन पोसेसिव प्रोनाउन, ये तो एडजेक्टिव है ना, ये प्रोनाउंस है यानी स्वत्वात्मक सर्वनाम। इसके बाद देखते हैं, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउंस के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं दिया जाता है। कोई नाउन देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे योर के बाद बुक है, तो इसके बाद कोई बुक या किसी भी वस्तु के नेम या कहा जाए कोई भी नाउन नहीं रहेगा। जैसे दिस इज माइन, माइन है ना यहाँ पर, माइन के बाद कुछ लिखा गया? कुछ नहीं लिखा गया है। किसी विशेषण या जो नाउन का कोई नेम नहीं है इसके बाद, यानी इसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है। यहाँ पर देखते हैं दिस पेन इज माइन, यानी यह कलम मेरा है। तो हालांकि जो माई काम कर रहा है वही माइन भी काम कर रहा है, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है। माई के बाद किसी विशेषण नाउन का नाम रहेगा और माइन के बाद किसी का नहीं रहेगा, ठीक है ना। माई के बाद रहेगा, माइन के बाद नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर दिस पेन इज माइन, माइन के बाद कुछ नहीं लिखा गया, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है।
नेक्स्ट देखते हैं हम दिस इज योर, दिस इज योर्स, सॉरी योर्स। तो योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया, देखिए योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया। यदि यहाँ पर योर रहता तो इसके बाद कुछ न कुछ लिखना पड़ता, किसी न किसी वस्तु का नेम लिखना पड़ता। आगे देखते हैं दैट पेन इज योर्स, यानी वह कलम आपका है। योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया। स्पष्ट है कि ऐसा लिखना गलत होगा। यहाँ पर देखिए जैसे दिस इज माई पेन, यहाँ यह वाक्य गलत है। यहाँ पर देखते हैं दैट इज योर पेन, दिस इज माइन पेन। यहाँ पर ये वाक्य गलत है क्योंकि माइन के बाद हमको किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर पेन का प्रयोग है, इसलिए वाक्य गलत है। और देखते हैं दैट इज योर्स बुक, योर्स के बाद हमको किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना है, योर्स लास्ट में रहना चाहिए, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। और देख लेते हैं तीसरा, लेकिन हिज पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों है। हिज का प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं, जैसे दिस इज हिज पेन, यह कलम आपका है। इस वाक्य में हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है, यानी हिज कहाँ है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है ना। और यहाँ पर देखते हैं दिस पेन इज हिज, यानी यह कलम उसकी है, यह कलम उसकी है। इस वाक्य में हिज पोसेसिव प्रोनाउंस है, यानी यहाँ पर देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज सेम है और पोसेसिव प्रोनाउंस में भी हिज सेम है, तो इसका प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं। बात समझ में आए? चलिए कुछ यच डालो लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।